हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एसके ज्ञान ज्योति के यूट्यूब चैनल में और ऐप में स्वागत है। स्टूडेंट्स, सेमेस्टर 1 की एग्ज़ाम खत्म हो चुकी है। अब सेमेस्टर 2 की तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी क्रम में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं SKMU यूजी सेमेस्टर 2 हिस्ट्री मेजर 2 का सिलेबस। बहुत सारे स्टूडेंट्स का हिस्ट्री मेजर होगा, ऑनर्स होगा, ठीक है। उसी का सिलेबस को आज हम लोग आपके सामने लेकर आए हुए हैं। आपके जो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में सिलेबस दिए गए हैं वह इंग्लिश वर्जन में है, उसी को हम हिंदी वर्जन करके आपके 4 इंची के दिमाग में समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको यूजी सेमेस्टर 2 में हिस्ट्री मेजर में पढ़ना क्या है। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीए बीएससी के सफ़र में ये चैनल आपका काफ़ी हेल्पफुल होगा। और स्टूडेंट्स, अगर इस हिस्ट्री का जो आपका मेजर पेपर है, इसका अगर आप लाइव क्लासेस चाहते हैं, अपने मोबाइल पर ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं, तो आप ऐप पर जाकर डाउनलोड करके इस क्लास को ले सकते हैं। 15 अगस्त तक बहुत ज़्यादा ऑफर चल रहा है, क्लास पर भारी छूट दी गई है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। आपका हिस्ट्री का सिलेबस क्या है हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपके हिस्ट्री को हिस्ट्री मेजर 2 सेमेस्टर 2 में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हिस्ट्री मेजर 2। इसमें पढ़ना क्या है ये पहले हम लोग जानेंगे। तो इसको सिलेबस आपके 4 यूनिट में बटे हैं, 6 यूनिट में बटे हैं। कितने यूनिट में बटे हैं? तो पहला है यूनिट 1। यूनिट 1 में पढ़ना क्या है? देखिए, आपने यूनिट 1 में पढ़ना है शुंग वंश। किसके बारे में पढ़ना है? शुंग वंश, ठीक है। शुंग के बारे में पढ़ना है। बैक्टीरियन यूनानी, किसके बारे में पढ़ना है? बैक्टीरियन यूनानी, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है कुषाण वंश के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? कुषाण वंश के बारे में। क्या इसकी पूरी चीजें पढ़नी है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ राजनीति और प्रभाव पढ़ना है। इसका राजनीति क्या था और प्रभाव क्या पढ़ना है इसके बारे में। इसके बारे में राजनीति प्लस प्रभाव, इतना ही पढ़ना है, इतना याद रखिएगा। ज़्यादा इसके भीतर घुसने की जरूरत नहीं है यूनिट 1 में। दूसरा इसी के अंदर पढ़ना है इन लोग का जो था समय, इसका दूसरा पढ़ना है इसी में। इसी यूनिट 1 हो गया। 2 हो गया आपका अर्थव्यवस्था। क्या पढ़ना है? अर्थव्यवस्था, ठीक है। अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना है इसका? भूमि राजस्व उस समय कैसा था इन लोगों का। भूमि राजस्व जो कर लेते थे भूमि का, वो क्या सिद्धांत था, भूमि राजस्व पढ़ना है। उसके बाद व्यापार और व्यापार मार्ग क्या थे इनके, व्यापार के बारे में पढ़ना है और व्यापार मार्ग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद भारत सबसे इम्पोर्टेंट है ये, इसको आप जरूर कर लीजिएगा। भारत रोमन व्यापार, भारत रोम व्यापार, ठीक है। भारत रोमन व्यापार, इसको आप जरूर कर लीजिएगा। ये जीपीआई यूनिट 2, ठीक। अब तीसरा पढ़ना है धर्म और संस्कृति। धर्म और संस्कृति, संस्कृति, इसमें क्या पढ़ना है? धर्म और संस्कृति में महायान। महायान किसमें था? महायान में बौद्ध धर्म की उत्पत्ति। महायान में बौद्ध धर्म की उत्पत्ति, ठीक है। पहला पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है वज्रयान। क्या पढ़ना है? वज्रयान। तीसरा पढ़ना है मौर्यकाल, मौर्योत्तर काल का साहित्य के बारे में पढ़ना। साहित्य के बारे में आपको पढ़ना है। ये यूनिट 1 में इतनी चीजें पढ़ने हैं।
तो सर इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है सर? देखिए इम्पोर्टेंट पूरा सिलेबस है, क्योंकि ये एक यूनिट है, इसी तरह 6 यूनिट है आपके हिस्ट्री ऑनर्स में, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी जाइएगा नहीं, बहुत लंबा चलेगा ये सीजन। इस सिलेबस को हम समझा रहे हैं। इसमें भारत रोम व्यापार, इसको आप जरूर कर लीजिएगा, भारत रोमन व्यापार, इसको आप जरूर कर लीजिएगा, ये बहुत VVI है, भारत रोमन व्यापार, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कुषाण वंश के बारे में जान लीजिएगा, सुंग के बारे में जान लीजिएगा, बैक्टीरियन, ये भी VVI है। महायान बौद्ध धर्म की उत्पत्ति, ये भी VVI है, ठीक है। इतना आप जरूर कर लीजिएगा इस यूनिट में, इस एग्जाम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आगे मैं VVI आपको दूंगा, ठीक है। आते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पर, यूनिट 2 पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन हम स्क्रीनशॉट से लेने से पहले चाहेंगे कि वीडियो को फिर से देख के लिखिए कॉपी में अपने सिलेबस को हिंदी में। एक बार अपने दिमाग को मैसेज दीजिए कि आपको पढ़ना क्या है। अगर आप मैसेज दे देंगे कि आपको पढ़ना क्या है, लिखेंगे, तो आपका दिमाग सीखेगा। अब आते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 इधर से लिखेंगे, जब ऊपर वाला जगह दिया है तो जगह का उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है सातवाहन वंश के बारे में। इसके बारे में सातवाहन के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इसका राज व्यवस्था कैसा था, ये राज जो चलाता था वह इसका व्यवस्था कैसा था, ये पढ़ना है। राज व्यवस्था पढ़ना है। प्रशासन पढ़ना है, इसका प्रशासन जो है कैसा था, कानून कैसा था, ठीक है। और भूमि अनुदान, इसका भूमि अनुदान पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भूमि अनुदान, ये पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 2 में हिस्ट्री मेजर एक हो गया ये सातवाहन के बारे में। दूसरा संगम युग के बारे में पढ़ना है। इसके संगम युग, संगम युग में क्या पढ़ना है? इसका भी राजनीतिक स्थिति क्या था उस समय, राजनीति के बारे में पढ़ना है। राजनीति के बारे में पढ़ना है। समाज के बारे में पढ़ना है, समाज, साहित्य और संस्कृति, ये पढ़ना है यूनिट 2 में। अभी आप सिलेबस का रिव्यू देख रहे हैं, ठीक है। यूनिट 3 में क्या पढ़ना है? गुप्तों का काल, गुप्त काल पढ़ना है, ठीक है। पढ़े गुप्त एम्पायर, गुप्त काल, ठीक है। गुप्त काल में क्या पढ़ना है? गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम, इसके बारे में पढ़, आपका दिमाग जानना चाहिए। चंद्रगुप्त प्रथम। दूसरा है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बारे में आपका दिमाग जानना चाहिए। तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आपका दिमाग जानना चाहिए, ठीक। इसके बाद इसमें पढ़ना है गुप्त काल का प्रशासन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रशासन उस समय कैसा था, ठीक है। सब अलग अलग है टॉपिक, याद रखिएगा, ये अलग पढ़ना है, सबके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ना होगा। कला पढ़ना है, कला कैसा था उस समय। अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है, उस समय का जो पैसे का जो इनकम का जो सोर्स था सरकार का, अर्थव्यवस्था खरीद कैसा था, वो आपको इसके बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? गुप्त काल के बारे में, ठीक है। गुप्त काल का अर्थव्यवस्था कैसा था, ये यूनिट 3 में हो गया। यूनिट 3 में एक भाग और है, दूसरा आ रहा है, दूसरा पढ़ना है। इसमें हर्षवर्धन का उदय और प्रशासन। क्या पढ़ना है? हर्षवर्धन का उदय और प्रशासन, इसका प्रशासन कैसा था, ठीक है। ये चीज आपको पढ़नी है, क्लियर। हर्षवर्धन का उदय और प्रशासन, ये यूनिट 2-3 क्लियर हुआ। अब आते हैं 3 यूनिट हमारा बचा है हिस्ट्री मेजर में, उसको भी क्लियर कर देते हैं। इससे आपका सिलेबस क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप इसका ऑनलाइन क्लास चाहते हैं, इन सभी चीज़ों को आप अपने 4 इंची के दिमाग में जानना चाहते हैं, तो SKG ज्ञान ज्योति के ऐप पर 15 अगस्त तक ये क्लासेस भारी छूट के साथ अवेलेबल है। अब आते हैं इकाई 4 में, यूनिट 4 ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे। यूनिट 4 में क्या पढ़ना है? प्रायद्वीपीय
प्रायद्वीपीय भारत, इसके अंदर क्या पढ़ना है? प्रायद्वीपीय भारत के अंदर चोल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? चोल के बारे में, चालुक्य के बारे में, चालुक्य के बारे में भी, पल्लव की राजनीति पढ़नी है। चोल, चालुक्य, पल्लव, चोल, चालुक्य और पल्लव, ये तीन के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसके बारे में, ये भी आपको बता रहे हैं, अब बताइएगा नहीं। पल्लव, इसका पढ़ना है राजनीति स्थिति कैसा है, तीनों के बारे में, एक के बारे में नहीं, तीनों का अलग अलग, तीनों से चोल वंश का राजनीति स्थिति दे सकता है, चालुक्य का दे सकता है, पल्लव का दे सकता है। तो राजनीति पढ़ लिए, अर्थव्यवस्था भी पढ़ना है इसका अर्थव्यवस्था कैसा था, ठीक है। तीसरा, सांस्कृतिक विकास, इसका सांस्कृतिक विकास भी पढ़ना है, ठीक है। फिर ये हुआ यूनिट 1 का 1। दूसरा पढ़ना है इसमें राजपूतों की उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति, ठीक है। उसके बाद इसमें तीसरा पढ़ना है इसी यूनिट 4 में प्रतिहार, प्रतिहार, सिलेबस को आप लिख लीजिएगा, हाँ? पालास, पालस, ठीक, प्रतिहार, पालस और राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट का क्षेत्र राजनीति का प्रकृति, इसके बारे में क्या पढ़ना है? क्षेत्रीय राजनीति का प्रकृति पढ़ना है। जो इसका जो राजनीति करने का ये सब जो प्रतिहार बनते हैं, पालस बनते हैं, राष्ट्रकूट, ये क्षेत्र राजनीति करते थे, इसका प्रकृति कैसा था, इसका बनावट कैसा था क्षेत्र राजनीति, ये पढ़ना है। ये आपको क्लियर आया यूनिट 4। अब हमारा 2 यूनिट बचा है, यूनिट 5 और यूनिट 6। आप सिलेबस को लिखिएगा कॉपी में, जो लिखिएगा याद रखिएगा, उसका पढ़ने का मकसद है। जो नहीं लिख रहा है, देख रहा है वीडियो को, समझिएगा वो टाइम पास कर रहा है। लेकिन आप अगर सिलेबस को लिखते हैं तो आपके माइंड को मैसेज जाता है कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो अब आते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 में सिंध पर अरब आक्रमण, ये भी आई है, इसको जरूर कर लीजिए। 1 नंबर। 2 नंबर गजनी आक्रमण, 2 नंबर इसमें पढ़ना है, गजनी का आक्रमण, ठीक है, भारत पर हुआ था, ठीक है। इसका प्रकृति, इसमें क्या पढ़ना है? इसका प्रकृति, कारण और प्रभाव, ठीक है। ये 3 चीज पढ़ना है। ये 3 क्वेश्चन है इसके अंदर। गजनी का आक्रमण का प्रकृति का वर्णन करें, कारण और प्रभाव का वर्णन करें, इस तरह आपको पूछा जा सकता है। तीसरा इसके अंदर पढ़ना है गौरी का आक्रमण, ठीक है। गौरी का आक्रमण में भी क्या पढ़ना है? प्रकृति, कारण और प्रभाव। डॉट डॉट दे दिए, आप समझ जाइएगा। ये आपका यूनिट 5 खत्म हुआ। अब यूनिट 6 थोड़ा लंबा है, इसको हम मिटा देते हैं। लास्ट यूनिट है आपका हिस्ट्री मेजर का। इसको आप चाहिएगा तो 6 महीना लग जाएगा इसको कंप्लीट करने में। अगर 4 इंची में कीजिएगा तो रातों रात होने वाला चीज नहीं है। यूनिट 6, इसमें सबसे पहले पढ़ना है सामंतवाद। क्या पढ़ना है? सामंतवाद में क्या पढ़ना है? इसकी मुख्य विशेषता पढ़ना है। क्या पढ़ना है? विशेषता। सामंतवाद की विशेषता पढ़ ली। दूसरा इसके बारे में पढ़ना है, पहला इसके बारे में क्या पढ़ना है? विशेषता। दूसरा सामंतवाद के बारे में पढ़ना है यूरोपीय और भारतीय सामंतवाद
बाद में अंतर, ये पढ़ना है दूसरा। ठीक ठीक। सामंतवाद के में महिला की स्थिति, महिलाओं की स्थिति, ये पढ़ना है तीसरा। ठीक है। चौथा पढ़ना है सामंतवाद में जाति उस समय कैसा था। ठीक है, जाति ठीक कैसा था। ठीक है। और लास्ट पढ़ना है इसमें नए सामाजिक वर्गों का उदय। सामंतवाद के काल में नए सामाजिक वर्गों का उदय। और इसी में पढ़ना है धार्मिक विकास। क्या पढ़ना है इसका? इस काल के दौरान, सामंतवाद काल के दौरान जो धार्मिक विकास हुए, इसके बारे में पढ़ना है। स्टूडेंट्स, ये था आपका SKMU UG सेमेस्टर 2 का हिस्ट्री मेजर का सिलेबस, जिसको कि मैं आपके 4 इंची के दिमाग में डालने की कोशिश की है। स्टूडेंट्स, अगर इसका आप लाइव क्लासेस चाहते हैं तो हमारे SKG ज्ञान ज्योति के ऐप पर ये 15 अगस्त तक इन क्लासों में काफ़ी ऑफर के साथ मिल रहा है। 15 अगस्त के बाद इन्हीं क्लासों को आपको सीखने के लिए माइंड में, और आपके सपने हैं तो ज़रूर आप सीखना ही चाहेंगे। ठीक है, तो आपको 15 अगस्त के बाद इन्हीं क्लासों के बहुत ज़्यादा फी देने पड़ेंगे परचेज करने के लिए। अगर आप चाहते हैं तो 15 अगस्त तक आप क्लास को परचेज करके अपने क्लासेस को चालू कर सकते हैं। अगर सिलेबस अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बाय बाय।